कुछ लोग कहते हैं जब भगवान हमारी मदद नहीं करते हैं तो हम उन्हें माने ही क्यों। कई बार हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत उनसे मांगते हैं, तब भी वो प्रार्थना नहीं सुनते, हमारी सुनवाई ही नहीं होती है। कई बार हम बहुत कठिन जीवन से जी रहे होते हैं, तब भी भगवान हमारी मदद नहीं करते, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, तो हम उनको माने क्यों। ठीक है दोस्त, एक छोटी बात बताती हूँ। यदि भगवान आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपकी ज़रूरत ही क्यों है। भगवान यदि साक्षात ही आपका सब काम कर देंगे तो आपके जीवन का क्या फ़ायदा। आप जी ही क्यों रहे हो। आप क्यों फालतू का जीवन के जीने के लिए इतने रिसोर्सेस, इतने जो साधन लगते हैं उसका उपयोग कर रहे हो। आपके जीने के लिए कितने सारे प्राणी का नाश होता है। आपको एक व्यक्ति को ज़िंदा रहने के लिए कई प्राणी का नुकसान होता है। जैसे पानी पीता है तो पानी में रहने वाले जीव जंतु, फल खा रहा है तो उस फल पर जीवित रहने वाले प्राणी, और वो जिस ज़मीन पर रह रहा है उस ज़मीन पर यदि पेड़ रहता तो उस पेड़ पर पलने वाले पशु पक्षी प्राणी, इन सारों चीज़ों को आप अपने जीने के लिए नष्ट कर रहे हो। कहने का अर्थ है कि आपके जीवन का क्या फ़ायदा यदि आप कुछ कर्म करना ही नहीं चाहते। आप एक निर्जीव वस्तु की तरह बस पड़े रहना चाहते हो और चाहते हो कि भगवान ही आपकी मदद करे, वो ही सारे काम कर दे। एक नन्ही छोटी सी चींटी भी अपने जीवन जीने के लिए अपने वजन से दुगना सामान ढोकर लाती है, तब कहीं जाकर उसका जीवन चलता है। तो जब वो एक छोटी सी चींटी काम कर सकती है तो आप तो इतने बड़े शरीर वाले प्राणी हो, तो आपको क्या हो गया कि जो आप केवल अपने फ़ायदे के लिए भगवान को पुकारते हो। यदि आप चाहते हो कि भगवान ही आपकी सारी मदद करे तो आपके जीवन में जो ऊर्जा है, ताकत है, आपको प्राण चेतना मिली है, कर्म करने के लिए मिली है, उसका क्या होगा। सारे प्राणी जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी अपने जीवन के लिए कर्म करते हैं। तो अलग अलग शक्ति आपको मिली हुई है, किसी को कम मिली है, किसी को ज़्यादा मिली है, किसी को कम साधन मिले हैं, किसी को ज़्यादा मिले हैं, किसी को कम संघर्ष मिला है, किसी को ज़्यादा मिला है, लेकिन सभी को काम करना ही पड़ेगा। हमें जो मिला है जीवन, वो है सबकी अलग अलग कहानी होती है। किसी को अपने पुराने कर्म के कारण अच्छा परिवार मिला होगा, अच्छे माँ बाप, अच्छा मतलब साधन संपन्न माँ पिताजी मिले होंगे, किसी को कम साधन संपन्न माता पिता मिले होंगे। जो भी है वो आपका अपना जीवन है। तो जैसे भी परिस्थिति है, जैसा भी है, हम अपना छोटा से छोटा कर्म भी करते रहें, हमारे आगे आने वाले जीवन में उस कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। तो ऊपर वाले ने आपको जीवन देकर अपना काम कर लिया, आपको एक सही राह दिखाई, और वो सही राह क्या है, सच्चाई की राह है। हमेशा सच बोले, सच का साथ दे और सच्चाई के रास्ते पर चले। और दूसरा दिया है उन्होंने कर्म करना, हमेशा कर्म करे, परिणामों की ना सोचे। कैसी भी परिस्थिति आए हमारा प्रयास होना चाहिए जिम्मेदारी निभाने का, सबका भला करने का, अपने मन वचन कर्म से किसी को दुख न पहुँचे, इस तरीका कार्य में हम करते जाए। और कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो हमारा कर्म ऐसा हो, हम आत्मा में जिए, न कि भौतिकवादी जीवन में। भौतिकवादी जीवन में जीकर हमें दुख ही मिलेगा। हम प्रकृति से डिस्कनेक्ट ना रहे, मतलब हमेशा प्रकृति में जिए। भौतिकवादी जीवन जैसे फॉरेन के लोग जीते हैं, यदि उस टाइप का जीवन हम जिएंगे अधिकतर, तो हमें अधिक दुख ही मिलेगा ज़्यादा। यहाँ सब कुछ टेम्पररी है, अस्थाई है, सब कुछ आज नहीं तो कल नष्ट होना ही है। ये सब हम बात जानते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं क्योंकि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, किस परिस्थिति के आगे झुक जाते हैं। तो परिस्थितियों के गुलाम नहीं बने, इंद्रियों के गुलाम नहीं बने। जितना हो सके भापने को आध्यात्मिक चीज़ों से जोड़े। हमें अपने कर्मों पर, अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, और जो बुरे कर्म हैं उसका नाश होगा अच्छे कर्म के द्वारा।
ज़्यादातर लोगों को कठिन संघर्ष वाला ही जीवन मिला है। बहुत कम होंगे जो अमीर घर में होते हैं, उनको कम संघर्ष करना पड़ता है। तो भगवान आपको कंट्रोल करता है, आप कंट्रोल नहीं करता, सॉरी, भगवान आपकी आत्मा आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, वे आपके साथ चलेंगे। वो आपको साथ देंगे। जब आप गलत रास्ते पर चल रहे हो तो आपकी आत्मा की पुकार आपको बताती है कि नहीं, ये गलत है। भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं ग्रंथों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा। तो हम हमेशा सही राह पर चलने का सोचें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ होनी ही होनी है, कुछ घटनाएं होनी ही होनी है, चाहे आपके अपनों की मृत्यु हो, चाहे आपके साथ कुछ गलत चीज़ें हुई होगी, तो मतलब दुखद घटना हो सकती है या कुछ संघर्ष हो सकता है। तो ये भगवान ने आपके जीवन को ऐसा डिजाइन करके रखा है। तो वह चाहे जो होना है वो तो होगा ही, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। कई चीज़ों को आप, ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना भी सफल होती है। मैंने भी देखा है, कई बार ऐसा व्यक्तिगत अनुभव किया है। जब बहुत बड़ी बुरी परिस्थिति में हम फंस जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, तो हमारी वो मनोकामना पूर्ण होते भी मैंने देखी है। और किसी अच्छे व्यक्ति के द्वारा, किसी सच्चे व्यक्ति के द्वारा दिया गया आशीर्वाद, दुआ भी कबूल होती है। और यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो सच्चे कर्म का फल भी हमको आगे आने वाले समय पर मिलता ही है। तो हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। सच्चा जीवन, सच्चाई जो होती है ना, वो हमको ऊंचाई पर ले जाती है। सच्चाई को, अच्छाई का फल हमें मिलता ही है। आपका जन्म हुआ, दूसरा आपको जो जन्म हुआ है उसमें आपको जीवन में प्रतिक्षण कई फैसले लेने पड़ेंगे। कुछ फैसले अपने फ़ायदे के लिए लेने पड़ेंगे, जैसा भी परिस्थिति होगा वो लेना पड़ेगा। कुछ फैसले कुछ लेने पड़ेंगे, कुछ छोड़ने पड़ेंगे। अपने अपने कर्मों का फल हम भोगेंगे ही। हो सकता है कुछ कर्मों का फल हम इस जन्म के कर्मों का फल भोग रहे होंगे, और कुछ चीज़ों को हम पिछले जन्म में जो कर्म करे होंगे उसका फल भी भोग रहे होंगे। तो आपका कर्म का जो अकाउंट है वो खुला हुआ है। जैसे बैंक का अकाउंट खुला होता है, उसी तरह कर्म का अकाउंट खुला हुआ है। उसमें कुछ अच्छे कर्म जुड़ते जाएंगे, कुछ बुरे कर्म भी आपको जुड़ते जाएंगे। फिर उसके बाद इसका हिसाब होगा। इस तरीके से आपका जीवन चलते जाएगा। तो किसी भी परिस्थिति में हम अधिक से अधिक भौतिकवाद का रास्ता न अपनाकर आध्यात्मिक रास्ते को चुनें। अपनी आत्मा से जुड़े, वे दूसरे व्यक्ति की आत्मा से जुड़े। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, शक्नोति हैव यः सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेगम संयुक्तः स सुखी नरः। जो व्यक्ति शरीर त्याग के पहले जीवित रहते हुए ही काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और सुखी होता है। अतः काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि वृत्तियों को संवेकता पर क्या करना है, विजय पाना है। इनका अच्छे तरीके से संचालन करके सुखी बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि जीवन में प्रसन्नता, समरसता और परस्पर सामंजस्यता न हो तो वैसे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति एक दिन टूटकर चकनाचूर हो जाता है और भगवान के द्वारा प्रदत्त इस सर्वोत्कृष्ट उपहार मानव जन्म के विषय में अनेक भ्रमात्मक व्यर्थ बातें सोचकर जीवन को निरर्थक बना लेता है। इसलिए हमें अपने जीवन को सुखी, प्रसन्न और मधुर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो जीवन मिला है वो हमको ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट उपहार है। ईश्वर के द्वारा कृपा करके मानव को प्रदत्त इस उपहार को हमको कैसे सार्थक करना है, इसके लिए अपना मतलब अच्छा दृष्टिकोण रखेंगे, उदार वृत्ति अपनाएंगे, पवित्र आचरण रखेंगे और शास्त्र, ऋषि, वरिष्ठ महान पुरुषों की जो बातें, आज्ञाएँ हैं, उनका हम पालन करेंगे। महाभारत के शांति पर्व, मोक्ष पर, धर्म पर्व से में सुखी जीवन की परिभाषा दी गई है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। भारत तो एक आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व में अग्रणी रहा है।
आप देखते होंगे कि पाश्चात्य देशों के व्यक्ति हमारे भारत में आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ की जो विरासत है वो बहुत समृद्ध है। यहाँ के प्राणी बहुत सुखी है, क्योंकि इनके पास धर्म ग्रंथ है। आप लोगों ने देखा होगा कई विदेशी युवतियाँ युवक वृंदावन में आके कृष्ण का जो मतलब आश्रम है वहाँ जाकर रहने लगे हैं। उन्होंने फौरन छोड़ ही दिया है। तो सर्व साम्यम न्यासम सत्यवाक्यम च भारत निर्वेदश्च विदित्सा तो यस्मत्यात् सुखी न रहे भारत। सब में समानता का भाव, व्यर्थ परिश्रम का अभाव, सत्य भाषण, संसार से वैराग्य और धर्म में अनासक्ति, ये 5 जिस मनुष्य में होते हैं वही सुखी होता है। नीति शास्त्रकार कहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। पुरुषार्थ से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा से नहीं। किंतु सफलता के लिए पुरुषार्थ सही दिशा में एवं नैतिक होना चाहिए। क्रिया सिद्धि सत्य भवति महतानोपकरणे। कार्य की सिद्धि शुद्ध पवित्र उपकरणों, पवित्र शिव संकल्प और दृढ़ निश्चय से होती है। सात्विक शुद्ध रीति से होती है और नैतिक आचरण से होती है, केवल महान उपकरणों से नहीं होती है। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शुद्ध पवित्र मार्ग का हमको अवलंबन करना चाहिए, यानी कि निर्धारण करना चाहिए। गीता के अनुसार किसी भी कार्य की सफलता 5 वस्तुओं पर आधारित है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्णम च पृथनिवक्षम, विविध पृथक चेष्टा, देव चैत्रात्र पंचनम। अधिष्ठान, कर्ता, विभिन्न प्रकार के उपकरण, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, पुरुषार्थ और देव, ये 5 जो है वो कार्य की सफलता में मुख्य कारण होते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ईश्वर की आराधना करने से हमें कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है। तो ईश्वर ने हमें जो वरदान दिया है कर्म का, वह बहुत अद्भुत है। भगवान की कृपा सभी पर है, परंतु उस कृपा को हम तब तक दर्शन नहीं पाते हैं जब तक मनुष्य उस पर विश्वास नहीं करता है और भगवान की कृपा के सामने लौकिक परलौकिक सारे भोगों और साधनों को तुच्छ नहीं समझ लेता। ऐसे विश्वास की प्राप्ति और सबको तुच्छ समझने की स्थिति भी भगवान कृपा